हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कृष्णा और मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 की मैथ्स की बुक से चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का ये सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम लोग करेंगे जो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व कर लिया था, उसके बाद फर्दर आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग करेंगे 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन और प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर का कॉन्सेप्ट मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट करवाया था उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को जिस तरह से, रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए। अब देखो, एक ये आपके पास एक नंबर लाइन तरीके का दे रखा है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, ये मैटर नहीं करता, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है रीटा जो है इस ए पॉइंट पर, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दे रखा है ए पॉइंट पर है और इस ए पॉइंट से वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। देखो, हिंदी में अगर बात करें तो ईस्ट को आप क्या कह सकते हो, पूरब बोल सकते हो, और वेस्ट को आप लोग पश्चिम बोल सकते हो। ठीक है, बस इतनी सी बात है, फिर लैंग्वेज का फर्क है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम है। क्वेश्चन को जिस तरह से कि रीटा गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, कि पॉइंट ए से वो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, टू द पॉइंट बी, कौन से पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। यानी कि आपके पास ये ए और बी का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये आपको मिल गया कितना है, 20 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे आपसे बोला जा रहा है कि भाई इतना करने के बाद फ्रॉम पॉइंट बी, अब बी पॉइंट से बात की जा रही है कि पहले रीटा ए पॉइंट से बी पॉइंट चली गई 20 किलोमीटर। अब आपसे बोला जा रहा है फ्रॉम बी, बी का मतलब है पॉइंट बी की बात की जा रही है। सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ, यानी इस डायरेक्शन की तरफ वो मूव करती है। कितना मूव करती है, 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर वो मूव कर रही है। तो यानी कि 20 किलोमीटर तो यहां तक हो गया, बी से अगर बात करें 20 यहां, और इनका जो होगा यानी कि कुछ इस जगह पर वो मूव करके, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस आपके पास जो है ये 30 किलोमीटर, वो दोबारा से चलती है किस तरफ, वेस्ट की तरफ, इस पॉइंट पर पहुंच जाती है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड द ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर। अब आपसे बोला जा रहा है जितना भी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है इसे एक पॉजिटिव इंटीजर से आप रिप्रेजेंट करो। जैसे यहां पे ए यूज किया गया, बी यूज किया गया है, अब एक पॉइंट यूज कर लो आप अपनी तरीके से। ठीक है, और उसका कुछ नाम रख लो। क्या, जैसे मैं सी रख लेता हूं। ठीक है, ये सी क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, एक पॉइंट हो गया जिसका नाम मैंने सी रख लिया। और बी से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो भाई देखो, इस तरफ अगर मैं मान लेता हूं कि भाई ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो मूव किया है इसे मैं मान लेता हूं प्लस। ठीक है, क्या मान लिया मैंने कि +20 है, आगे की तरफ गए। अब उसके बाद क्या हुआ, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे गए और ये वापस आ रहे हैं, इसलिए मैं इसे क्या बोल दूंगा, -30, यानी कि 30 किलोमीटर हुआ तो -30 हो गया। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो आप किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे, तो मैंने यहां पे क्या किया, सी एक नाम रख दिया इस पॉइंट का, ये एक इंटीजर हो गया जिससे मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखोगे, ये डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करोगे और ड्रॉ करने के बाद सोल्यूशन लिखोगे। ठीक है, तो सोल्यूशन में आप लोगों को क्या लिखना है कि भाई सबसे पहले तो ये कि पॉइंट ए से, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं पॉइंट ए टू बी, तो ये आपके पास कितना है, ए टू बी की अगर बात करें तो ये आपके पास 20 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं कि भी आपके पास डिस्टेंस पॉइंट बी टू पॉइंट सी की बात करूं तो ये आपके पास 30 किलोमीटर हो गया। अच्छा, अब आपने जो ये सी लिया है, ये सी क्या लिया, एक इंटीजर ले लिया आपने। ठीक है, जो बोला जा रहा है ना कोई इंटीजर, तो सी यहां पे हमने क्या यूज किया है, सी एक इंटीजर यूज किया हुआ है। ठीक है, या आप कह सकते हो सी क्या है, एक इंटीजर है हमारे पास, ये मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहां पे बी और सी का जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। अब मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है भाई, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिस्टेंस होगा आपके पास, कि डिस्टेंस अगर मैं इंटीजर की फॉर्म में बात करूं
तो आपके पास देखो प्लस 20 किलोमीटर हो गया। ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि 20 किलोमीटर तो आगे की तरफ गई, फिर 30 किलोमीटर वापस आ गई। ठीक है, तो ये -30। अब देखो जब भी आपके पास प्लस और माइनस एक साथ हो बच्चों, ठीक है, तो आप क्या करोगे, करते माइनस है, तो यानी कि आप 30 में से 20 को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आ गया। अच्छा, अब ये जो 10 है आपके पास, ठीक है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो कहोगे 30 है, तो जो इसका साइन है वो लगा लोगे। यानी कि जो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया -10 हो गया। -10 का मतलब ये हुआ कि भी ये जो आगे जाकर के, यानी 20 किलोमीटर आगे जाकर के वापस 30 किलोमीटर आ गई, यानी कि इस पोजीशन पे रीटा पहुंच गई है। तो हमने ये जो इंटीजर क्या यूज किया, मैंने सी यूज किया है। और रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या यहाँ पे क्या लिखा, ये तो मैंने फाइनल आपको आंसर निकाल के दिखा दिया। अगर आपको रिप्रेजेंट करने की बात की गई तो +20 एंड -30। ठीक है, इस तरह से। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 - 30। ठीक है, ये आ गया आपके पास। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। आप किसी भी मीडियम से हो, वीडियो पॉज करो, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद थोड़ा ट्राई करो खुद से समझने की। चलो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। रो, कॉलम और डायगोनल की जो वैल्यू होती है मैजिक स्क्वायर के अंदर वो सेम होती है। ठीक है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। अब इस पार्ट ए की बात कर ले, ठीक है, और इस पार्ट सेकंड की बात कर ले, यानी फर्स्ट पार्ट है ये और ये सेकंड पार्ट है। इन दोनों में आपको चेक करना है कि इन दोनों में से मैजिक स्क्वायर कौन सा है। मैजिक स्क्वायर कैसे पता लगाते हैं कि जिसका रो, कॉलम और डायगोनल इन तीनों का सम अगर इक्वल आ जाए, यानी कि ए की वैल्यू अगर आ जाए, तब आप कह सकते हो कि भाई ये क्या है आपके पास, मैजिक स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, अब सोच रहे हो सर ये रो और कॉलम क्या होता है, एक बार हमें वो भी समझा दीजिए। ठीक है, फिर जाकर के हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, रो और कॉलम को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो हिंदी में रो की अगर बात करें तो यहां पे देखो वही चीजें, रो और कॉलम ही है। इसे यहां पे पंक्ति, ठीक है, पर पंक्ति बोला जा रहा है, स्तंभ बोला जा रहा है और विकर्ण बोला जा रहा है। देखो मैं इस वाली लाइन को जिसमें 5 - 1 पहले फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैं करवाऊंगा, सेकंड पार्ट भी आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, तो मैं ये सॉल्यूशन करवा रहा हूं और सॉल्यूशन जो मैं करवा रहा हूं इस क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूं, सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे और मुझे कमेंट करके भी आंसर बताएंगे। कैसे करना है जरा समझो। तो जो ये रो है, रो की आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि भी रो के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आपके पास 5 - 1 - 4 है, ये रो है। ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये जो आपके पास ये 5 - 1 - 4 ये आपके पास रो है। तो इस रो को मैंने नाम रख दिया रो 1, यानी कि R1। R से क्या हो गया, रो हो जाता है, इसलिए मैंने R1 नाम दिया। फर्स्ट रो हो गया। R2 यानी कि सेकंड रो, सेकंड रो में क्या है, -5 - 2 और 7 हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है R3। R3 की मीनिंग यहां पे क्या है कि भाई R3 की मीनिंग है रो थर्ड है, जिसमें 0, 3 और -3 आते हैं। तो हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, जिस तरह से ये रो हो गया उसी तरह से कॉलम भी होते हैं। तो C से कॉलम होता है, इसलिए C1, जिसमें 5 - 5 0 आ गया। अच्छा C2 की बात करें, यानी कि कॉलम सेकंड का, जिसमें -1 - 2 और 3 हो गया। अच्छा उसके बाद अगर कॉलम 3 की बात करें, जिसमें -4, 7 और -3 आता है, ये आपके पास हो गया। अब सोच रहे हो सर ये डायगोनल क्या होता है, ये भी बता दीजिए। इस तरह से देखो, ये मैं लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूं। इस तरह से अगर नंबर ले जिसमें 5 - 2 और -3 आ रहा है, इसे तो डायगोनल बोलते हैं, यानी कि ये फर्स्ट डायगोनल हो गया। और इसी तरह से अगर मैं क्रॉस बनाऊं कुछ इस तरह से, जिसमें 0, -2 और -6 है, इसे हम बोलेंगे डायगोनल 2 बोलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास इन सब की वैल्यू, यानी कि R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद ये D1 यानी कि डायगोनल 1 की वैल्यू, डायगोनल 2 की वैल्यू, और C1 यानी कॉलम 1 की वैल्यू, कॉलम 2 की वैल्यू और कॉलम 3 की वैल्यू, सब की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए, ठीक है, यानी कि इन तीनों को अगर प्लस करके अगर सबका आंसर सेम आ जाता है, तब ये मैजिक स्क्वायर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया,
कंडीशन मैंने आपको बता दी कि कंडीशन ऑफ मैजिक स्क्वायर को मैं MS लिख देता हूं, M फॉर मैजिक, S फॉर स्क्वायर। ठीक है, ये अगर ये इक्वल आ जाता है तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। कैसे करेंगे जरा देखो। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं R1 निकालता हूं। तो R1 के लिए मुझे 5 -1 और -4 करना होगा। ठीक है, तो जो कि मेरे पास आ जाएगा 5 - 5 यानी कि 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब मैं निकालता हूं R2 निकालता हूं। R2 के लिए मुझे चाहिए -5, ये देखो -5 -2 और +7 यानी कि आपके पास हो गया -7 +7। ओ ये भी 0 हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, 2 सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अब उसके बाद R3 निकालते हैं। तो R3 के लिए मेरे पास क्या है 0 +3 और उसके बाद ये -3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, ओ यानी कि ये तीनों इक्वल हो गया, 0 0 और 0। अब बात करते हैं भाई कॉलम की। ठीक है, यानी कि C1 निकालते हैं। तो C1 की वैल्यू हमारे पास है +5, ये देखो यहां से ले रहा हूं +5, उसके बाद -5 और उसके बाद 0। तो ये भी हमारे पास 0 आ गया। अब उसके बाद निकालते हैं C2 की वैल्यू, और C2 की वैल्यू क्या होगी -1 -2 और +3 है। लो भाई -1 -2 और +3, तो माइनस माइनस वाले हो गए -3 और प्लस वाले, यानी कि ये भी कुल मिला के 0 आ गया। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे C2 की वैल्यू भी निकाल लिया। अब C2 की बात यानी कि कॉलम सेकंड के बाद अब निकालेंगे कॉलम थर्ड यानी C3 की। -4 है, +7 है और -3 है। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूं अब C3। तो C3 की वैल्यू है -4 +7 -3, यही थी ना। तो अब इनको -4 को और -3 को जब ऐड करोगे अब तो आपके पास क्या आ जाएगा -7 हो जाएगा और +7, यानी ये भी 0 हो गया। अब निकाल लेते हैं D की वैल्यू यानी कि D1 की वैल्यू। तो D1 की वैल्यू के लिए हमें देखना होगा इधर। तो ये है D1 या जिसमें 5 उसके बाद -2 और -3 है आपके पास। ठीक है, 5 है, -2 है और -3 है। ठीक है भाई, तो मैं ये ले लेता हूं 5। ठीक है, देखो यहां से ले लिया मैंने +5, उसके बाद -2 और -3, -2 और -3, यानी कि आपके पास ये आ गया 5 -2 -3 कुछ ये था। तो जिसे आप लिख सकते हो कि भी -5 लिख सकते हो, और ये भी 0 हो गया। यानी कि अभी तक सबकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। अब D2 की वैल्यू और निकाल लेते हैं। D2 भी अगर 0 आ गया तो ये क्या होगा मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। तो D2 में लेना है हमें 0 -4 और -2 लेना है। देखो 0 -2 -4 लेना है हमें। ठीक है, तो 0 -2 -4, ओहो यहां पे ये 0 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है -6 आ रहा है। तो अब ये अगर मैं बात करूं यानी कि R1 = R2 = R3, ये सबके सब क्या आ रहे थे 0 आ रहे थे। उसके बाद कॉलम 1 भी इक्वल आ रहा है, कॉलम 2 भी इक्वल आ रहा था, कॉलम 3 भी इक्वल आ गया। उसके बाद तीनों कॉलम के बाद डायगोनल 1 भी इक्वल आ गया। बट डायगोनल 2 की जो वैल्यू है ये इक्वल नहीं आई, इसलिए मैंने यहां क्या लिखा नॉट इक्वल टू। ठीक है, बस ये D2 वाला जो वैल्यू है ये इक्वल नहीं आई, सारी आ गई थी ये नहीं आई। तो आप क्या लिखोगे इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, कि ये क्या है मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबकी वैल्यू इक्वल नहीं आई। इस D2 ने मामला गड़बड़ कर दिया है ना। तो अगर D2 की जगह बाकी जो सारे हैं इन सब से तो आ गया था, बस एक D2 की वजह से नहीं आया था। अगर ये भी इक्वल आ जाता तो ये मैजिक स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो बच्चों मैंने करवा दिया आपको। सेकंड पार्ट भाई खुद से करना, इनकी वैल्यू निकालना, सेम ऐसे R1 निकालना, R2 निकालना, फिर R3 निकालना। देखो मैं एक बार बता देता हूं, ये है आपके पास R1, ठीक है, जिसमें 1 -10 0, फिर उसके बाद ये R2 है आपके पास, ठीक है, -4 -3 -2, उसके बाद ये है आपके पास R3 -6 4 और ये, और इसी तरह ये C1 हो गया, ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा, ये तीनों मिलाकर के आपके पास D1 हो जाएगा, और इन तीनों -3 -6 और 0 मिला के ये आपके पास D2 हो जाएगा। अगर इनकी वैल्यू सबकी वैल्यू सेम आ जाएगी तो ये मैजिक स्क्वायर हो जाएगा, अगर नहीं आएगी तो नहीं होगा। ठीक है,
तो फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके पास कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में दे रखा है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मैं ऐसा करता हूं, 2 पार्ट तो मैं करा दूंगा, बाकी 2 आप लोग कर लेना, ठीक है। कैसे करना है वो समझा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपसे बोला जा रहा है कि वेरीफाई करना है आपको कि a माइनस और फिर एक बार और माइनस, a माइनस एन माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ये जो कंडीशन है आपको ये वेरीफाई करना है। देखो ये रहा हिंदी वाले के लिए चाहे इंग्लिश वाले के, आपको ये जो समीकरण है इसको भी सत्यापित करना है, इसको चेक करना है कि वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। अब वैल्यू आपके पास ये दे रखी है कि a की जगह आपको फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, a की जगह आपको 21 रखना है, b की जगह आपको 18 रखना है और इसे सॉल्व कर लेना है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है, यानी कि इसका जो LHS का मतलब है लेफ्ट साइड, RHS यानी कि इसका राइट साइड, दोनों इक्वल आ जाता है तो देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिखोगे 8 और इसका मैं कर रहा हूं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसी तरह आप फर्स्ट पार्ट करने के बाद सेकंड पार्ट जब करोगे तो यहां पे सेकंड डाल दोगे, थर्ड करोगे तो यहां थर्ड डाल दोगे, फोर्थ करोगे यहां फोर्थ डाल दो। अब उसके बाद ये जो इक्वेशन आपको दे रखा है यानी कि a माइनस और फिर ब्रैकेट ओपन माइनस पी इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। इसको एज इट इज नोट करोगे। अब अगर मैं बात करूं LHS की, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास a माइनस और माइनस b है, ठीक है, यही है। अब इसमें जो वैल्यू है आपके पास यानी 21 और 18 ये रख लो इसके अंदर। तो ये मैंने a की जगह 21 रख दिया, अब b की जगह इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू b की जगह इसकी वैल्यू है माइनस 18, तो लो भाई ये भी रख दिया, ठीक है। अब यहां पे मैंने इक्वल टू का साइन भी लगा दिया। अब देखो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूं 21 प्लस 18 लिख लूंगा। और जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो 8 प्लस 1 9 हो गया, 2 प्लस 1 3 39 हो गया। यानी कि ये आपके पास क्या आ गया, LHS की वैल्यू 39 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। इसी तरह राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करोगे, पहले ये RHS लिखोगे ऐसे, उसके बाद a प्लस बी। अच्छा इसमें तो सिंपली प्लस करना है हमें, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास 21 है, b की वैल्यू हमारे पास 18 है, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। देखो इसको इस तरह से भी आप लोग प्लस कर सकते हो, ठीक है, यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है, जो कि आपके पास ये 9 हो गया, ये 3 यानी कि 39। यानी कि आप ये कह सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड दैट इज इक्वल टू 39। इसकी वैल्यू 39, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो ये वेरीफाई हो गया, यस, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वल है। ये आपने क्या किया, वेरीफाइड कर दिया आपने, वेरीफाइड। ये क्या है, LHS और RHS इक्वल है, किसके इक्वल है, 39 के इक्वल है। तो फर्स्ट वाला तो भाई हो गया कंप्लीट। अगर इक्वल नहीं आता तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल लिखते हैं। यहाँ पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना कि भाई ये डायगोनल वाला ये जो नहीं इक्वल आया था तो क्रॉस लगा, ये साइन होता है इक्वल टू का, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो, इक्वल टू। अगर जब इक्वल नहीं आता तो ऐसे क्रॉस लगाते हैं और इसकी मीनिंग होती है नॉट इक्वल टू होती है। लेकिन यहां तो हमारा इक्वल आ गया था तो मैंने यहां इक्वल लिख दिया। और इस वाले इसमें ये D2 इक्वल नहीं आया था, यह सब 0 आए थे, ये -6 आया था, तो मैंने यहां क्रॉस लगा दिया था, ठीक है। तो आपका इस तरह से इसका जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों मैंने करा दिया। और इसी तरह से आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी करने हैं और इसे सॉल्व करना है। इक्वल आ गया तो लिख दोगे इक्वल टू, नहीं आया तो नो, ठीक है। अच्छा मैं एक पार्ट और करा देता हूं ताकि भाई थोड़ा काम आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। 4 पार्ट हैं तो चलो एक पार्ट और करा देता हूं, बस बाकी खुद से करना। तो मैं कौन सा कराऊं, चलो मैं ऐसा करता हूं डी पार्ट करा देता हूं। अच्छा डी आसान है, ये यानी फोर्थ आसान है, फोर्थ नहीं कराऊं। तो चलो फिर मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसका सेकंड पार्ट, चलो सेकंड ही करा देते हैं भाई, नहीं चलो मैं थर्ड कराता हूं, ठीक है। थर्ड सेकंड तो कर लोगे, बस नंबर देखने में बड़ा लग रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन तो आसान है। 75 और 84 वाला, ठीक है, 75 84 वाला। तो मैं ऐसा करता हूं इसमें सोल्यूशन एक बार और लिख देता हूं, यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया और सोल्यूशन के बाद हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 8, और 8 का मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूं, तो ये 8 लिखा और उसके बाद ये थर्ड पार्ट। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू एक बार मैं यहां लिख लेता हूं ताकि भाई मैं भूलू ना। ए की वैल्यू 75 है, बी की वैल्यू 84 है, तो 75 एंड 84 ये भी लिख दिया। अब जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को और लिख देते हैं जो कि है a माइनस बी, ब्रैकेट ओपन है फिर माइनस बी,
ठीक है, तो इस इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, ए माइनस माइनस बी, और आरएचएस में आपके पास है ए प्लस बी। तो सबसे पहले ले लेते हैं एलएचएस, जो कि आपके पास है ए माइनस और माइनस बी। अब ए की जगह आपको 75 रख देना है, ठीक है, और बी की जगह आप लोग क्या रखोगे, 84 रख दोगे, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि आपने क्या करना है, 84 और 75 को प्लस करोगे, जो कि आपके पास 9 और ये 15, यानी कि 159 आ जाएगा। एलएचएस निकाल लिया, अब आरएचएस निकालते हैं भाई। तो आरएचएस आपके पास क्या है, ए प्लस बी, सिंपली इनको प्लस करना है, यानी कि 75 को और 84 को प्लस करो और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 159 आ रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई एलएचएस और जो आरएचएस है दोनों की वैल्यू सेम यानी इक्वल आ रही है। क्या आ रही है, 159 आ रही है। तो ये भी आपने क्या किया, वेरीफाइड कर दिया, ठीक है, इक्वल आ गई, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया कि ये इक्वल है। इसी तरह से आपको बाकी जो पार्ट है बच्चों इस तरह से ही आपको करने हैं, ठीक है, यानी कि इसका जो फोर्थ पार्ट और जो सेकंड पार्ट मैंने छोड़ा है आपके लिए, ये आपको खुद से करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। और 9 में क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। और हाँ, जैसे यहां देख रहे हो ए बी सी डी ई, तो भाई ये पांचों के पांचों पार्ट तो मैं नहीं कराऊंगा, मैं कुछ पार्ट कराऊंगा, लेकिन हाँ समझा जरूर दूंगा कि करना कैसे है, ताकि एक पार्ट कराने से ही आपको बाकी रिमेनिंग पार्ट समझ में आ जाए। तो देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है, यूज द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये जो साइन है आपको इस बॉक्स के अंदर फिल करना है, ठीक है। कौन कौन से साइन, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू का इन द बॉक्स टू मेक द सेंटेंस ट्रू। इस सेंटेंस के हिसाब से ये जो सेंटेंस बन रहे हैं एक तरह से आपको चेक करना है, सॉल्व करना है, चेक करना है। यानी कि ये जो इक्वेशन बन रहा है एक तरह से कि ब्रैकेट ओपन -8 प्लस ब्रैकेट ओपन -4, और इधर जो आपके पास है -8 ब्रैकेट ओपन माइनस और फिर अगेन आपके पास -4 है। चेक करना है कि भी दोनों इक्वल है, ग्रेटर है, जो भी आपको लगता है सॉल्व करके आता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये तीनों साइन इस्तेमाल करने हैं, बड़ा, छोटा या फिर बराबर, ठीक है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपके पास राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है, और उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले फर्स्ट पार्ट कराता हूं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए यहां मैंने लिखता हूं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 और उसका फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट लिखा हुआ है तो मैं ए लिख देता हूं, ठीक है, ए लिखा है इसलिए मैंने ए लिख दिया। और यहां पे एलएचएस की वैल्यू उठा लेता हूं, -4 प्लस -8 प्लस -4, ठीक है, जो एलएचएस है इसे ले लेता हूं। तो एलएचएस हमारे पास क्या है, -8 ब्रैकेट में है और फिर प्लस का साइन है और -4 है, ठीक है। जिसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये -8 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, यानी कि -4 हो गया आपके पास। अब दोनों जब माइनस के हैं करते तो प्लस है, साइन माइनस का लगा देते हैं, यानी एलएचएस की वैल्यू आपके पास -12 आ गई, ठीक है। और उसके बाद अब मैं करता हूं आरएचएस को सॉल्व भाई। तो आरएचएस को भी देख के लिए आते हैं भाई, इस क्वेश्चन में आरएचएस आपको क्या दे रखा है। तो -8 माइनस और उसके बाद -4 है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं -8, यहां भी माइनस और यहां भी -4 है, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने माइनस। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो मैं यहां +4 लिख लेता हूं। अब उसके बाद ये एक प्लस का एक माइनस का है, जब एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो तो करते माइनस से हम लोग, यानी कि इसमें क्या करोगे, 8 में से 4 को माइनस कर दोगे, तो क्या है आपके पास 4 आ गया, 4 आ गया। लेकिन जो साइन होता है बच्चों बड़े नंबर का लगाते हैं, तो बड़ा नंबर यहां पे 8 है और 8 का साइन क्या है, माइनस का है, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, -4 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बारी आएगी भाई दोनों इक्वल तो है नहीं, इन दोनों के बीच में साइन कौन सा लगे। तो देखो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहां 0 आएगा, माइनस इस तरफ आता है तो -1 2 3 और उसके बाद क्या आएगा, -4 आ जाएगा, और उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 इधर कहीं दूर में आएगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास -12 है और ये रहा आपके पास -4। तो जो भी लेफ्ट साइड में होता है, जो भी लेफ्ट साइड में है वो छोटा नंबर होता है, और जो भी राइट साइड में होता है
वो बड़ा नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करूं माइनस वाले में, तो आपको यहाँ पे ना 4 जो है -4 है ये बड़ा है। अब कहोगे सर 12 बड़ा लगता है हमें तो, लेकिन साइन भी देखना है आपको, -12 है ये, और ये क्या है -4 है, तो साइन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। क्यों? क्योंकि भी 4 किस तरफ है, राइट साइड की तरफ है, राइट की तरफ है, तो जो राइट की तरफ होता है वही बड़ा होता है। तो आपके पास ये जो है साइन ये वाला लगाओगे, यानी कि -4 को बड़ा बताओगे। ठीक है, तो यहां पे कुछ इस टाइप का साइन लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी भी आपको करने हैं कि भी कौन सा बड़ा आ रहा है या इक्वल आ रहा है, जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कर लोगे। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, इसका जो ई पार्ट है बच्चों, एक पार्ट और करा देता हूं, ई पार्ट, ताकि आपको समझ में और भी अच्छे से आ जाए। ठीक है, बाकी खुद से करना। ठीक है, कैसे जरा देख लो। तो ई पार्ट को सॉल्व कराने के लिए मैं यहां लिख लेता हूं भाई, ये क्वेश्चन नहीं, अब हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, तो मैं यहां लिख लेता हूं सोल्यूशन, और सोल्यूशन में कर रहा हूं 9th का ई पार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये 9th का ई पार्ट। सबसे पहले LHS लिख लेते हैं कि LHS में वैल्यू आपको क्या दे रखी है। तो LHS में आपके पास जो वैल्यू है -231 है। ठीक है, तो -231, फिर प्लस का साइन है। ठीक है भाई, प्लस का साइन लिख दिया मैंने, और वैल्यू क्या है हमारे पास 79 और 51। ठीक है, तो 79 और 51, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं। तो माइनस का है तो इसको एज इट इज लिख लो अभी 239, और इन दोनों को प्लस कर लो। तो यहां पे अगर करोगे 79 और 51 को प्लस, तो ये 0 हो गया, और ये 12 + 1 13 हो गया, यानी कि ये क्या आ गया आपके पास 130 आ गया। अब जब प्लस और माइनस एक साथ हो तो करते माइनस हम लोग, यानी कि 231 में से 130 माइनस कर दो, ये आपके पास 1 आ गया, ये 0 आ गया, और ये क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, यानी कि 101 आ गया। लेकिन जो साइन लगेगा बच्चों बड़े नंबर का लगेगा। बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 231 है, तो इसका साइन क्या है माइनस का, ये आ गया। अच्छा, अब मैं करता हूं इसका RHS को सॉल्व। तो पहले RHS क्या है उसे नोट कर लेते हैं। तो RHS की वैल्यू हमारे पास है -399। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं -399, उसके बाद प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, और क्या प्लस में 159 और 81। ठीक है, 159 है और 81 है, तो मैं ऐसे एज इट इज लिख लेता हूं 159 और 81। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस वाले को एज इट इज लिख लेता हूं जैसा है वैसे ही, और इन दोनों को प्लस कर लेता हूं यहाँ पे 159 को और 81 को। तो आपके पास ये 0 हो गया, और 8 5 13 हो गया, 13 + 1 14। ठीक है, और ये 1 + 2 हो गया, ये हमने क्या किया यहाँ पे प्लस किया, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया 240 आ गया। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया भाई। अब देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहां पे क्या करोगे माइनस करोगे, तो 399 में 240 को माइनस कर लो भाई। तो जो आपके पास 9 5 और 1, यानी कि क्या आया आपके पास 159 आया। ठीक है, और ध्यान ये रखना है आपको कि बड़ा नंबर कौन सा है उसके अकॉर्डिंग साइन लगाना है। तो बड़ा नंबर यहां पे क्या है 399 है, तो इसका साइन। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि दोनों इक्वल तो है नहीं, कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहां आपके पास 0 हो गया, तो सबसे पहले तो हमारे पास 101 मान लेता हूं यहां पे आ जाएगा, -101, प्लस का होता तो इधर आता, माइनस का इधर, और 159 तो उससे भी आगे होगा, यानी कि ये आ गया आपके पास -159। तो बताओ भाई लेफ्ट साइड में कौन सा है, राइट साइड में कौन सा है। तो देखो बच्चों, ये आपके पास लेफ्ट साइड में हो गया, और ये आपके पास राइट साइड में हो गया, और बड़ा कौन सा होता है, राइट साइड वाला बड़ा होता है। ठीक है, तो यानी कि बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास, ये नंबर बड़ा है आपके पास, यानी कि 101 जो है माइनस वाला वो बड़ा है। और वो कौन से इसका आया था 101 किसका आया था, 101 किसका आया था LHS का आया था हमारे पास। तो LHS यहाँ पे बड़ा है, यहाँ मैं लिख देता हूं एक बार ताकि आपको याद भी रहे कि सर ने हमें लिख के भी बताया था। LHS ये रहा, RHS दोनों लिख लेता हूं, और ये मैं बॉक्स बना देता हूं। तो LHS बड़ा है, और LHS की जो वैल्यू है -231 वाली लाइन, ये लाइन बड़ी है भाई, तो ये वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर वैल्यू इक्वल आ जाती है तो इक्वल लग जाएगा, ग्रेटर आती है तो ग्रेटर लगा लोगे, स्मॉलर आएगी स्मॉलर, यानी कि आपको सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा कि भी इन तीनों में से कौन सा साइन यूज करना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहां पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे भी इसके बाद
9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। और ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आता है भी ये, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बोलेंगे सर हिंदी में बताओ, तो भी हिंदी वाले भी यहां से देख सकते हो। वीडियो पॉज करो, एक बार इसे अच्छे से पढ़ लो भाई, ठीक है। और इंग्लिश वाले भी ऐसे ही करेंगे, वीडियो रोकेंगे यहाँ और इसे अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि समझ में अच्छे से आए। चलो अब मैं क्वेश्चन कराता हूं, वीडियो रोक करके पढ़ना जरूर भाई, नहीं तो ऐसा समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन ये है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड। एक वाटर टैंक है जिसके अंदर इस तरह से स्टेप बने हुए हैं, ठीक, जो ये पिक्चर आपको दिख रहा है, इस तरह से स्टेप बने हुए हैं। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट, और एक मंकी है यानी बंदर है जो यहां पे बैठा हुआ है शुरू में, कहां पे, इस पोजीशन पे सबसे ऊपर। अब आपसे बोला जा रहा है और इसी को बोला जा रहा है कि ये क्या है, डेट इज फर्स्ट स्टेप। ये कौन सा है, फर्स्ट स्टेप है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं कि ये वाला जो आपके पास है फर्स्ट स्टेप हो गया, उसके बाद यहां पे ये सेकंड स्टेप हो जाएगा, फिर ये थर्ड हो जाएगा, फिर ये फोर्थ हो जाएगा, इस तरह से। और टोटल हमारे पास क्या है कि वाटर लेवल तक ये 9 स्टेप इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, एक रफ डायग्राम बना के आपको समझा ही देता हूं भाई। तो ये आपके पास फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, ठीक है, ये आपके पास सेकंड हो गया, सेकंड स्टेप यहां पे आएगा, फिर उसके बाद ये थर्ड, उसके बाद आपके पास ये फोर्थ, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद आपके पास ये 6, फिर 7, और फिर 7 के बाद आपके पास यहाँ 8 हो जाएगा, और 8 के बाद 9, यानी कि ये वाटर लेवल यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। और मंकी का है, मंकी भाई ये फर्स्ट स्टेप पे स्टार्टिंग में बैठा हुआ है, ठीक है। ये पोजीशन बनी हुई है, मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया, और 9th स्टेप पर जाकर के ये पानी आ जाता है। तो मंकी कहां तक आएगा, मंकी 8 पर तक ही आएगा, नीचे जाएगा तो डूब जाएगा। तो मंकी 8th स्टेप तक एक्चुअली आएगा, फर्स्ट स्टेप से अगर स्टार्ट करे तो, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं भाई। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है उसके फर्स्ट पार्ट में, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें आपसे बोला जा रहा है ही जंप 3 स्टेप डाउन। ये जो मंकी है 3 स्टेप जंप करता है, ठीक है, 3 स्टेप जंप करता है। अच्छा, उसके बाद बोला जा रहा है आपसे 2 स्टेप बैक, 3 स्टेप नीचे की तरफ जंप करता है, फिर 2 स्टेप वापस आ जाता है, यानी कि पहले ये 1 2 3, यानी कि जब इसने फर्स्ट यहां से स्टार्ट किया, इसने यहां से स्टार्ट किया तो 4th पे पहुंच गया, और फिर उसके बाद 2 स्टेप वापस, यानी कि कहां पे आ गया, ये सेकंड पे आ गया, इस तरह जंप करता है। तो आपसे बोला जा रहा है इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल, इस तरह से वाटर लेवल पे वो कब पहुंचेगा ये बताओ, ठीक है भाई। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवा रहा हूं आपको, तो मैं यहां लिख लेता हूं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 और उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ जंप, ठीक है, मंकी को यहां पहुंचना है। तो सबसे पहले उसने जंप किया फर्स्ट से 3 स्टेप तक, 1 2 3, यानी कि यहां पे मंकी आ गया। अब यहां पे आया, तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी ये 3 स्टेप हो गया, ठीक है, प्लस 3 स्टेप हो गया, ठीक है। प्लस लिखो भी नहीं तो चलता है, लेकिन मैं समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं। अच्छा, उसके बाद जब उसने एक बार में जंप किया 3, फिर दोबारा वापस यहां पे आ जाएगा, 2 स्टेप पीछे भी जाता है, -2 हो गया। तो एक्चुअली ये पहुंचा कहां पर, मंकी पहुंच गया भाई अपने सेकंड स्टेप पे पहुंचा, पहले 4 तक आया, फिर 1 2, यानी कि सेकंड तक पहुंच गया। अच्छा, अब दोबारा 3 स्टेप जंप करेगा ये, 1 2 3, यानी कहां पे पहुंचेगा, ये 5th पे जंप किया, तो +3 हो गया यहाँ पे। अब 5 पे पहुंचने के बाद दोबारा से वही काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, 2 स्टेप बैक जा रहा है, यानी कि ये 3rd पे आ गया, ठीक है, यानी कि -2 हो गया। और उसके बाद आगे फिर से यही काम करेगा कि 6 पे जाएगा, तो 6 पे जब वो जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। और वापस जब जाएगा 4 के लिए तो -2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट फिर वो 7 पे जाएगा भी +3 करके, और फिर वापस 5 पे आ जाएगा वो, यानी कि आप ये कह सकते हो -2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो 8 पे गया जंप करके, और उसके बाद कहां पे आ गया, फिर वापस 6 पे आ जाएगा, ठीक है। 8 पे जाएगा तो 3 हो जाएगा, और जब वापस आएगा तो -2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है मंकी जो जंप करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, इस 9th पे पहुंच जाएगा, 3rd प्लेन पे, ठीक है। तो ये +3 हो गया, यानी कि वो पानी में डूब गया या फिर पानी के लेवल तक पहुंच गया, ठीक है, पानी के लेवल को उसने टच कर लिया भाई। तो भाई ये आपके पास बन के आ गया नंबर ऑफ स्टेप। तो कितने स्टेप हैं, 1
फर्स्ट स्टेप में उसने इतना काम किया, जैसे इसमें बोला गया था क्वेश्चन में आपको कि भी नंबर ऑफ स्टेप बता, हाउ मेनी स्टेप विल ही जंप, कि भी 3, अब वो जो जंप कर रहा है एक जंप में 3 स्टेप आगे जा रहा है, 2 स्टेप बैक जा रहा है, यानी कि कितनी बार उसने जंप लिया इस तरह से। तो आप कहोगे सर ये पेयर बन रहा है, फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, और ये फिफ्थ यहां तक आया। उसके बाद ये 6th आया, यानी कि 6th राउंड पर वो वाटर लेवल पर पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में अब थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया। पहले यहां पे 3 स्टेप आगे जा रहा था, 2 स्टेप वापस आ रहा था, यहां पे उल्टा है। यहां से बोला जा रहा है कि भी आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, ये नीचे चला गया, पानी पी लिया इसने, तो आपसे बोला जा रहा है कि 4 स्टेप वो अप आ रहा है, यानी कि अब जब नीचे से ऊपर आ रहा है वो, तो 4 स्टेप तो वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, 4th स्टेप तक। उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है वो, कितना, 2 स्टेप बैक, यानी 4 2 4 2 4 2 करके जा रहा है। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी जंप विल ही, अब कितने जंप ले रहा है तो वो भी बताओ भाई, कितने स्टेप राउंड ले रहा है वो आप बताओ। तो इसके लिए आपने क्या करना है बच्चों कि भाई सबसे पहले ये सोल्यूशन लिख लिया मैंने ऐसे, और ये 10th का सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा, अब मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं उसे। ये एक नीचे से ऊपर जा रहा है तो कुछ मैं इस तरह से बनाता हूं, नीचे है ना, मान लेता हूं यहां पर है वो, ये फर्स्ट स्टेप है इसका, ये सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, एक मिनट, ये 4th हो जाएगा, उसके बाद ये 5th हो जाएगा, 5th के बाद ये 6th हो जाएगा। अच्छा, कुछ ज्यादा छोटा बन गया, 7th हो जाएगा, और फिर एक मिनट नीचे से बनाओ, कुछ थोड़ा सा नीचे से बनाना पड़ेगा ना, तब ज्यादा अच्छे से बढ़े, क्योंकि टोटल हमें 9 बनाने हैं इसके अंदर। फर्स्ट यहां पर है भाई, फिर सेकंड है, थर्ड है, उसके बाद ये 4th है, 4th के बाद ये 5th है, उसके बाद ये 6th है, फिर भाई 7th है, फिर 8 है, और ये ऊपर 9th है। और यहाँ पे मंकी भाई अटका पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे उसने पानी पी रहा है, तो 4 स्टेप आगे ले जाना है, तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ स्टेप्स लिखोगे। ठीक है, तो 4 एक जंप में वो कहां पहुंच जाएगा, 4 पे पहुंच जाएगा, और 4 जाने के बाद यानी कि +4 के बाद 2 स्टेप बैक आता है, तो 4 1 2, यानी कि वो एक्चुअली पहुंच कहां गया, 4 स्टेप 1 2 3। अच्छा, जो 4 पे नहीं जाएगा वो यहां पे आएगा, 1 2 3 4, यहां पे 5th स्टेप पे वो पहुंच गया, जब उसने 4 बार मतलब एक जंप में वो 4 स्टेप तक जाता है यानी। और उसके बाद 2 स्टेप बैक आ रहा है, बैक आने का मतलब यहां पे ये है, आप कह सकते हो वो एक्चुअली 3 पे पहुंच गया, तो 2 माइनस कर दिया, यानी कि 1 राउंड में ये हुआ। अच्छा, अब यहां से 4 अगेन, 1 2 3 4, यहां पे पहुंच गया वो। ठीक है, अब 2 स्टेप पीछे, 1 2, यानी एक्चुअली वो पहुंचा कहां है, 5th पे, तो यहां लिखूंगा +4 और -2। ठीक है, कहां पे अभी वो 5th पर है। अब जो 1 2 3 4, ठीक है, अब इस जंप में तो वो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, यानी कि +4 करते ही वो पहुंच गया ऊपर, बस इतना ही है। तो आपके पास जो आंसर आ गया, यानी कि कितने राउंड लिए इसने, तो आप कहोगे सर ये +4 -2 +4 -2, और फिर +4 करते ये 9th पर आ गया, यहां से 1 2 3 4, यानी कि यहां पे पहुंच जाएगा। तो कितने राउंड लिए उसने, 3 राउंड लिए, यानी कि 3 स्टेप में वो पहुंच गया है। जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ था, प्रीवियस पार्ट में ऊपर से नीचे आया था, अब पानी पी करके वो ऊपर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब देखो भी नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, इस वाले में। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं भाई, इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है। इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर, जो नीचे की तरफ जाता है तब उसे क्या करते हैं, माइनस से रिप्रेजेंट करना है, जो कि हम लोगों ने किया अभी। और नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप ऊपर की तरफ अगर वो आता है तो उसे बोला जा रहा है कि उसे पॉजिटिव इंटीजर की तरफ रिप्रेजेंट करो भाई। ठीक है, अच्छा भाई, अब आपसे बोला जा रहा है रिप्रेजेंट जिस तरह से है करो, और आपसे बोला जा रहा है रिप्रेजेंट मूव्स इन द पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। अब आपको बोला जा रहा है कि भी अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस की तरफ लिखो, यानी कि -3, और ऊपर की तरफ आ रहा है तो +2, ये फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें आपसे बोला गया था 4 अगर ऊपर की तरफ आता है तो +4, नीचे की तरफ आता है तो -2, इस तरह से करो। और इसे फिर आप लोग क्या करो, इसे लिख के बताओ किस तरह से हो रहा है। अच्छा, ये तो बहुत आसान है भाई। तो आपने अगर इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से किया तो थर्ड पार्ट आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे, सोल्यूशन। तो ये लिख लो, पहले मैं इसका ए वाले का करवाता हूं, थर्ड पार्ट में
10th का अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो ए में, तो देखो जब उसने 3 जंप किया था बच्चों, 3 जंप किया था ना, तो हम लोग डाउन को माइनस लिखना है, यानी कि आप ऐसे लिखोगे -3 फिर +2, -3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 है, और ये एक और 5 के बाद ये एक और जंप है, यानी कि 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 है। ठीक है भाई, 6 टाइम 3 है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो -3 फिर +2 -3 फिर +2 फिर -3 उसके बाद +2 कितने टाइम से 3 6 टाइम से। ठीक है, 1 2 3 4, अब ये 5 हो गया और ये हो गया आपके पास 6 टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो ए हो गया। अब बी के लिए सॉल्व करो, तो उसमें -4 था, कितनी बार था देख लेते हैं भाई, -4 था, ये नहीं, ये जो +4 -2, क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहा है इसलिए, तो 1 2 4 कितने टाइम से 3 टाइम से, 2 कितने टाइम से 2 टाइम से, तो 4 को 3 टाइम्स लिख लो भाई, कुछ इस तरह से +4 लिख लेता हूं, -2 फिर +4 फिर -2 और फिर +4, तो इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है, बस इतना ही था भाई। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका जो ये एक्सरसाइज है वो हो गई है कंप्लीट। तो इसके बाद अब लोग आपको जो करना है कि ये फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है इसका, तो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, और उसके बाद आपको देखना है इसका सेकंड एक्सरसाइज, यानी कि ये जो एक्सरसाइज है आपका 1.1 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब 1.1 के बाद जो आपको करना है 1.2 करना है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन और प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है वहां से भी देखकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताना भी, आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके नीचे पूछ भी सकते हो। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय बाय।